स्टार्ट दिलानी होगी आपको वो टॉप 11 मुजफ्फरपुर की टीम को। 6 ओवर्स का मुकाबला, 6 ओवर्स में कम से कम आपको 80 तक पहुंचने हैं। उसके लिए आपको शुरुआत बेहतर करनी होगी। दोनों सलामी बल्लेबाज को ऐसी पारी खेलनी होगी कि सलाम ठोका जाए। आकाश बुमराह अमूमन ये पहला ओवर डालते हैं, हर मैच में डाल रहे हैं। विकेट टेकर गेंदबाज, अच्छी इकॉनमी के साथ इन्होंने गेंदबाजी की है। हाई आर्म एक्शन, आकाश बुमराह गेंदबाजी मोर्चे पे तैयार। सामने स्ट्राइक पे चंदन चक्रवर्ती। हेलो हेलो हेलो। पहली बॉल अच्छी बॉल थी, पड़ने के बाद वो अच्छी के साथ बॉल अंदर आई थी। चंदन चक्रवर्ती बैकफुट से कट मारना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद हो जाएगी। फील्ड, पहली बॉल हुई है डॉट आकाश बुमराह की। दूसरी बॉल अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ऊपर रखी गई लेन थी, ऑन साइड पे मारने का प्रयास था चक्रवर्ती का, पर बड़े शॉट से अभी तक से रोक के रखा है चक्रवर्ती को आकाश बुमराह ने। तो लगातार डॉट बॉल। नेक्स्ट बॉल, इस बार पीछे फील्डर दौड़ तो रहे, और अच्छी फील्डिंग हुई है बाउंड्री रोप पे। पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट था, टाइमिंग कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, और पॉइंट के फील्डर दौड़ करके बाउंड्री रोप के बिल्कुल नजदीक पकड़ा है बॉल को, पर चंदन चक्रवर्ती ने वो 2 रन पूरा कर लिया है। बहुत तेज बल्ला घुमाया था, पर वेरिएशन के ये बादशाह है गेंदबाज आकाश बुमराह। देखिए कैसे बॉल को ये घुमा रहे हैं और बल्लेबाज को अपने धुन पे नचा रहे हैं। चक्रवर्ती के सामने चक्रव्यूह रच रहा है गेंदबाज। स्टेप आउट करके सामने की तरफ मारने का प्रयास, कनेक्शन एक बार फिर वो खराब हुई है चक्रवर्ती का। एक और अच्छी बॉल आकाश बुमराह की, एक और डॉट बॉल। चंदन चक्रवर्ती हाथ पांव मार रहे हैं, बाउंड्री की तलाश में। इस बार मिड ऑन पे फील्डर तैनात है, रन मिलेगा नहीं। क्या बढ़िया ओवर डाला है आकाश बुमराह ने, आउट स्टैंडिंग ओवर। पहला ओवर क्या शानदार डाला है, क्या बेहतरीन डाला है आकाश बुमराह ने पहला ओवर। आकाश बुमराह पहले ओवर में दिए मात्र 2 रन, और चक्रवर्ती को बहुत किया है परेशान। आकाश बुमराह बिहार का एक होनहार गेंदबाज, जो कि बहुत कम समय में बहुत नाम बनाया अपनी गेंदबाजी से पूरे बिहार में। और जिस तरीके से इस गेंदबाज ने LLC T10 यूपी का एक बहुत बड़ा क्रिकेट लीग, उसमें से इन्होंने उस
लीग में इस बंदे ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। पहला ओवर क्या डाला है, दिए मात्र 2 रन। नए गेंदबाज कपिल, सामने बल्लेबाज मृत्युंजय। पहली बॉल लो फुल टॉस, बैकफुट से पंच किया है। जब तक बॉल डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे फील्ड होती, रन मिलेगा मात्र 1 मृत्युंजय को। पहली बॉल पे आया है सिंगल। दूसरी बॉल, एक कटर डालने का प्रयास, वाइट की मांग हो रही है पर अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है। शफल करके ऑफ स्टंप से बहुत बाहर चले आए थे चक्रवर्ती, जिसके कारण से वो अंपायर की वो बाहें खुली नहीं। नेक्स्ट बॉल, विकेट पे मारने का प्रयास, डाउन द लेग साइड, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। और स्कोर कार्ड की बात करें तो रन बने हैं मात्र 4। बहुत ही धीमी शुरुआत मुजफ्फरपुर की टीम का। तीसरी बॉल, हवा में बॉल, नीचे फील्डर पकड़ लिया है कैच। कपिल चक्रवर्ती को डाल दिया मुश्किल में। बार बार बड़े शॉट के लिए जा रहे थे और बड़े शॉट मारना भी बनता था क्योंकि स्कोर बहुत धीमा है। उनको तेज करना है तो फिर बड़े शॉट चाहिए था। बड़े शॉट के लिए गए थे चक्रवर्ती, पर कनेक्शन उस प्रकार की हुई नहीं और लॉन्ग ऑन पे खरे फील्डर ने पकड़ा एक अच्छा कैच। पहला विकेट गवा बैठी है सर्वर 11 मुजफ्फरपुर, मात्र 4 रनों के स्कोर पे। नहीं, टॉस जीत के अगर आप ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो फिर आप बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। बल्लेबाजी खराब नहीं हो रही है, गेंदबाजी वो टॉप क्वालिटी की हो रही है। पहला ओवर आकाश बुमराह 4 रन, प्रेशर में आया बल्लेबाज क्योंकि रन्स चाहिए और फिर रन्स बनाने के चक्कर में चक्रवर्ती ने अपना विकेट गंवाया है। कपिल को मिला है पहला सफलता। 4 पे गिरा है पहला विकेट सर्वर 11 मुजफ्फरपुर की टीम का। चौथी बॉल है, बैटर विवेक फाइन लेग की तरफ खेलने का इनका प्रयास था, पर उतनी दूर बॉल गई नहीं है। फाइन लेग के फील्डर के पास पहुंची है और इस सिंगल के साथ खाता खोला है विवेक ने। ओहो, क्या शॉट है, बहुत ही शानदार छक्का है मृत्युंजय ने। टीम मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन छक्का जड़ा है और इस छक्के के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा मुजफ्फरपुर की टीम का 11 पे। 1.5 ओवर के बाद 11 पे 1। इस ओवर की अंतिम बॉल, रिवर शॉट, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं सिर्फ बॉल उठाने के लिए। अंतिम बॉल पे भी आ गया है बाउंड्री। 2 के बाद 15 पे 1 सर्वर 11 मुजफ्फरपुर की टीम।
2 के बाद 15 पे 1 इस ओवर में आए 14 रन। और साउंड ऑपरेटर से रिक्वेस्ट है कि साउंड बढ़ा देंगे। वो पहली बॉल बड़े शॉट के लिए गए थे विवेक, डॉट बॉल हुई। दूसरी बॉल पड़ने के बाद अंदर आई थी। दीपू है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी। पहली बॉल डॉट, दूसरी डॉट। विवेक पहले मुकाबले में बहुत ही कमाल की इन्होंने पारी खेली थी। हीरोज ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच जीता था। ओहो, ये शॉट क्या छक्का जड़ा है, इनसाइड आउट, और बॉल चली गई है आउट ऑफ द क्राउड। एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से बहुत ही दमदार छक्का। चौथी बॉल, रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट थ्रो नहीं, पहुंच गया आसानी के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अंपायर का इशारा लेग बाय का, और इस सिंगल के साथ सर्वर 11 मुजफ्फरपुर का स्कोर जा पहुंचा 22 पे, 1 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक में बल्लेबाज मृत्युंजय। तीसरा ओवर चल रहा है, इनके बाद 3 ओवर का खेल रहता है शेष। बैटिंग में गहराई है, पर यहां पे बड़े शॉट चाहिए। कवर के ऊपर से 1 बॉल्स इनटू द फेंस, जड़ दिया है 4। मृत्युंजय अपने आप को रूम दिया, बैकफुट पे गए, इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, चौका जड़ दिया है। इस बल्लेबाज का चलना बहुत लाजमी है। बॉलिंग लाइनअप में वो दिक्कत आई है पेश गेंदबाज को, जिसके कारण से डेड बॉल का इशारा आया है अंपायर का। जैसे ही देखा कि मृत्युंजय ने कवर्स के ऊपर से चौका जड़ा है, वैसे ही कप्तान ने वहां पे एक फील्डर को रखा है डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे। अब तो ऑफ साइड में वो मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर है, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर्स और डीप बैकवर्ड पॉइंट, ये भी शॉट अच्छा है। पीछे फील्डर है तैनात, एक ही रन से वो गुजारा करना होगा बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल फील्ड पोजीशन के मुताबिक ये बॉल डाला था गेंदबाज ने। अंतिम बॉल पे आया है सिंगल। 3 के बाद 27, 1 विकेट के नुकसान पे सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। अगली आवाज माइक्रोफोन पे मनीष भाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है 27 से 1 विकेट के नुकसान पे।
विवेक कन्हाई 5 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बना के नॉट आउट। वहीं पे बात की जाए मृत्युंजय की तो 5 गेंदों में 16 रन बना के नॉट आउट है। अब आई है गेंदबाजी करनी जाहिद इकबाल। सुमित चौधरी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी मोबाइल बंद है और शमी भाई खोज रहे हैं स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पास, आप चले जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सुमित चौधरी जी, शमी भाई से मिल लेंगे। वाइड का रिव्यू है, हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे। तो थर्ड अंपायर का डिसीजन आना शेष बाकी। थर्ड अंपायर का डिसीजन आना शेष बाकी। ये स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 2 का ये मुकाबला चलता हुआ दूसरे दिन का दूधिया रोशनी में आप सभी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। इसके बाद अभी जो टीम जीतेगी वो सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेगी जमुई के साथ। थर्ड अंपायर का डिसीजन आना शेष बाकी। जाहिद, वही बात की जाए दीपू की तो एक ओवर में 11 रन खर्च किए, कोई सफलता उन्हें नहीं मिला। 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, टीम का जो स्कोर है 27। हेलो चेक। जो 2 वायरलेस माइक है ऑपरेटर, जो 2 वायरलेस माइक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ डाउन है, थोड़ा सा खोलिए आवाज़ को। हेलो ओके, थोड़ा सा स्लो, हल्का स्लो कर दीजिए। हेलो चेक, रहने दीजिए। इट्स ए फेयर डिलीवरी। तो 3 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 27, 1 विकेट के नुकसान पे यह मुकाबला चलता हुआ टिंकू 11 वैशाली वर्सेस सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के बीच। जो टीम जीतेगी वो जमुई के साथ क्वार्टर फाइनल खेलेगी। जाहिद इकबाल, अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद, थोड़ी सी हल्की सी अपील, लेकिन दोनों अंपायर काफी अनुभवी। इस अंपायर की बात की जाए तो अभी तक जो बंगाल के 4 अंपायर एक हमारे बीच आज जुड़े हैं राहुल बानी, तो हमारे ऑफिशियल अंपायर की बात की जाए तो बहुत अनुभव है और अभी तक जो खेल को उन्होंने दिखाया है बहुत ही काबिलियत तारीफ। फिर से इस ओवर में और फुल टक्स थे, उसको मिनी हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन को पूरा किया। और आपको मैं बता दूं कि जो टीम विजेता बनेगी फाइनल में सीजन 2 में 5 लाख की राशि, उप विजेता टीम को 2.5 लाख की राशि दी जाएगी। आज हमारे बीच जितने मेहमान आए थे अतिथि के रूप में, किसले किशोर जी की बात की जाए, असगर अली की बात की जाए, संजीव यादव जी की बात की जाए, पवन यादव जी की बात की जाए, सुनील यादव और कन्हाई को उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद। और इस तरीके से कपिल ने वहां पे कोई गलती नहीं किया, जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट का पतन होता हुआ दूधिया रोशनी की बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज है विवेक कन्हाई। पवेलियन वापस जा रहे हैं। विवेक कन्हाई की बात की जाए तो पवेलियन वापस जा रहे हैं। आज दूसरे दिन का खेल चलता हुआ दूधिया रोशनी में जय माता दी टेंट हाउस सुभई हाजीपुर वैशाली बिट्टी यादव और ये आयोजन समिति के सदस्य श्रीमती रूमी यादव, उप सभापति महुआ नगर परिषद चंदन यादव, समाज सेवी सह चंदन 11 के ऑनर और उनकी पूरी टीम जो सदस्य है, उन सभी सदस्यों का भी अभिनंदन है। न्यू बैटर टिंकू क्या करेंगे, आज जाहिद इकबाल सफलता तो जरूर दिलाया है अपनी टीम के लिए।
फिर से इस ओवर में और आते आते टिंकू के बल्ले से निकलता हुआ यह खूबसूरत क्लास गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। टिंकू आए और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। आते आते छक्के के साथ शुरुआत किया है। टिंकू के पास वो दमखम है और अगर टिंकू कुछ देर अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकती है सर्वर 11 की टीम। मेरे हिसाब से अगर सर्वर 11 की टीम अगर 70 के आसपास ये स्कोर कर लेती है तो अच्छी स्थिति में कह सकते हैं। वैसे उसको खेला है काफी तेज शॉट, उसके पीछे खिलाड़ी चंदन राठौर है, अच्छी फील्डिंग वहां पे और दूसरे रन के लिए पलटे वहां पे, लेकिन दो रन मुकम्मल कर लेंगे। काफी तेज दौड़ लगाई वहां पे मृत्युंजय और टिंकू। तो इस दो के सहारे टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 36 रन। चौथे ओवर की समाप्ति होता हुआ टीम का स्कोर है 36, 2 विकेट के नुकसान पे। मनीष जी, एक चीज हम लोग कल से लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैच बढ़ता जा रहा है टोटल कम बन रहा है। जैसे कल भी हम लोगों ने देखा था कि 45 भी डिफेंड किया गया, 2-2 ओवर में 20-20 रन नहीं बन रहे थे, छोटा टोटल डिफेंड किया गया और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस मुकाबले में देखे तो कुछ ज्यादा बड़ा टोटल नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जैसे जैसे गेम का प्रेशर हो रहा है कि अब ये नॉकआउट स्टेट में है, जो टीम हारेगी वो घर के लिए प्रस्थान करेगी, तो प्रेशर वाली ये मैच चल रही है। मुझे लगता है कि शायद कारण ये भी हो सकता है कि विकेट जो एक ही विकेट है और एक ही विकेट पे कंटिन्यू 6 मैच खेलने की वजह से कहीं ना कहीं जो हल्की विकेट जो टूटी है, कल तो ज़्यादा टूटा हम लोग देख रहे थे, लेकिन आज थोड़ा कम है। शायद ये भी एक वजह बन सकता है, ये भी एक वजह हो सकता है कम रन बनने का। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी गेंदबाजी अच्छी हो रही है। फिर से मृत्युंजय यादव, गेंदबाज कपिल गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में। इस तरीके से कपिल आए और मृत्युंजय को जाना होगा जगआउट में। तीसरा झटका लगता हुआ 36 के स्कोर पे सर्वर 11 को तीसरा झटका लगता हुआ, तो 36 ये तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। जिस तरीके से भी हमारे मुन्ना जी बता रहे थे कि थोड़ा सा ये प्रेशर वाली मैच चल रही है, कल पिच में दरारें बहुत थी, लेकिन अब जैसे जैसे ये दूध या रोशनी में रात की और ये मैच बढ़ता हुआ तो थोड़ा सा खिलाड़ियों में भी रहता है कि ऐसा उनके पास की रात हो रही है, थोड़ा प्रेशर वाली मैच चल रही है, बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देता है खिलाड़ी को। देखिए 10-11 बजे के बाद खिलाड़ी का उस तरीके से बॉडी भी वर्क नहीं करता, कहीं ना कहीं दिक्कत होता है 11 बजे के बाद मैदान में किसी भी खिलाड़ी को उतरना। नए बल्लेबाज चीकू आ रहे हैं। देखिए कल के मुताबिक अगर आज के विकेट की मिजाज की बात करें तो आज का विकेट कल से बहुत बेहतर है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे ऑफिशियल अंपायर भी बता रहे थे कि आज का विकेट उनको भी पसंद आ रहा था। तो मेहनत हो रही है हमारी कमी आयोजन समिति के सबसे पहले जितने भी सदस्य उनका भी अभिनंदन है, खास करके जिस तरीके से उन्होंने ये टूर्नामेंट में मदद किया है हमारी आयोजन समिति को। बहुत सहयोग है सभी लोगों का, तमाम दर्शकों का भी बहुत सहयोग। और चंदन 11 की टीम जब भी जहां खेलती है बहुत प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बत है। आपने देखा होगा जिस तरीके से जहां भी पार्टिसिपेट करती है चंदन 11 महुआ वैशाली की टीम, काफी चाहने वाले होते हैं उन्हें। फिर से कपिल चीकू के लिए अच्छी गेंद, स्लोअर बॉल थी, मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से सीधे विकेट के पर रॉकी के दस्तानों में गेंद चली गई। तो स्कोर की बात की जाए तो 36 रन। मैंने कल भी देखा है मुन्ना भाई कि 43 रन अंतिम ओवर में 4 रनों की जरूरत थी, तो वहां भी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। क्या ऐसा लग रहा है कि ये मैच अंतिम ओवर जाएगा? देखिए हम लोग को तो चाहिए कि एक आध मैच ऐसा मिले कि हम लोगों में भी एनर्जी आ जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, एनर्जी तो आएगी। और उनके फुल टक्स गेंद थी, पैड पे बॉल जाके टकराई, लेकिन डायरेक्ट अगर स्टंप पे काफी थ्रो जाके लगे, डायरेक्ट हिटे। और अंपायर, थर्ड अंपायर के अब चेक करेंगे कि ये रन मुकम्मल किया है कि ये रन आउट है। ऑनफील्ड अंपायर ने टीवी अंपायर की मदद मांगी है। डायरेक्ट हिट हमेशा बहुत नजदीकी मामला होता है, ये चेक करेंगे। बस OUT
और तो आउट होकर पैवेलियन वापस जा रहे हैं चीकू वारिश। रन आउट, रन मुकम्मल नहीं कर पाई, लेकिन क्या मोंटी का थ्रो था, डायरेक्ट हिट, स्टंप पे जाके गेंद लगी। ये बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन की बात की जाए, टिंकू 11 बख्शामा की टीम लीग मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो उनका जो मैच था लूजर, जो फर्स्ट लूजर टीम और सेकंड लूजर टीम लीग मैच में, उनको भी अच्छी गेंदबाजी हुई। 29 रनों का लक्ष्य मिला और प्रिंस की बल्लेबाजी ने सभी दर्शकों का दिल जीता है। वहीं पे अभी बात की जाए, ये मैच चल रहा है, टिंकू 11 बख्शामा की टीम अभी गेंदबाजी कर रही है तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है उनकी टीम। फिर से कपिल, फिर से वहां पे लेग स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। यहां से मनीष भाई मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो टिंकू कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वही कपिल विकेट टेकर गेंदबाज है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े बड़े प्रतियोगिता में हमने देखा है कि कपिल बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं। विकेट चटकाने के लिए यह महारत हासिल किया है गेंदबाज। आपने सही कहा, लेकिन जैसे बोलते कि टिंकू वाली शॉट खेलनी होगी तो वो अपना अनुभव भी है उनके पास, लेकिन अभी गेंदबाजी अच्छी हो रही है। आपने बताया भी कि कपिल गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं और अच्छे गेंदबाज हैं, बड़े टूर्नामेंट खेलते रहते हैं, तो अनुभव तो है। और जितने छोटे फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट चल रहा, 6-6 ओवर का ये मैच चलता हुआ, तो थोड़ा सा परेशान जरूर होते हैं हमारे। फिर से कपिल इस ओवर में लगा स्टंप बेकार दिया। इस तरीके से क्या गेंद टप्पा खाने के बाद एक समय लग रही थी कि लेग स्टंप से बाहर जाएगी, लेकिन अंतिम लम्हों में गेंद ने रुख को चेंज किया और स्टंप बिखेर दिया। लेग स्टंप और मिडिल स्टंप को बिखेर दिया। क्या गेंदबाजी है कपिल की। मुन्ना मुख्तार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अनुभव का पूरा परिचय दिया है इस गेंदबाज ने। तो अभी बात की जाए तो 1 ओवर 5 गेंद में कपिल 14 रन खर्च करके 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाल के दिया है। देखिए कपिल पिछले मुकाबले में भी इन्होंने 3 विकेट लिया था, इस वजह से मैन ऑफ द मैच बने, हीरो रहे थे। इस मैच में भी 3 विकेट निकाल चुके हैं। इसी ओवर में लेग स्टंप्स पे बॉल डालने की कोशिश थी और लेग स्टंप पे वो बॉल नहीं गई, डाउन द लेग हुई, वाइड बॉल हुआ, लेकिन वापस उसी ठिकाने पे टप्पा मारा और टिंकू को चलता किया। मुझे तो कल वाला मुकाबला याद आ रहा है जब आरएल स्पोर्ट्स नेपाल बनाम ईशान 11 मीरगंज का मैच चल रहा था। लो स्कोरिंग, आखिरी हद तक मैच गया। मुझे लग रहा है कि ये मैच भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल, ऊपर वाले आपकी अगर आवाज सुनती हो तो हम लोग भी, अगर अंतिम ओवर तक मैच जाता है तो मजा आता है दर्शकों को। छक्के चौके से दर्शक ये नहीं हो तो वन साइडेड मैच चला जाता है तो थोड़ा दर्शक भी लगते हैं कि कुछ कमेंट आने लगता है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जितना प्यार करोगे क्रिकेट से उतना आपके दिल की खुशी मिलती है। कल भी ये मुकाबला वैसा ही था कि जीतेंगे तो आप सीधा क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे। आज भी कुछ वैसा ही है, जीते तो क्वार्टर फाइनल। मैच वही है, दिन अलग है, टीम अलग है। सही बताया आपने। अब न्यू बैटर के रूप में मोहित स्टार्क, 5 विकेट गिर चुका है, टीम का स्कोर है 37। थोड़ा सा यहां पे सर्वर 11 की टीम कमबैक तो करने में जानती है, लेकिन क्या गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, जब बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है कपिल की। टीम का जा पहुंचा स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 38, 5 विकेट के नुकसान पे। तो 5 विकेट गिर चुका है, आधे विकेट की पैवेलियन डगआउट में जाके बैठे हुए हैं और ये टूर्नामेंट चलता हुआ स्वर्गीय सीबरा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025। और इस ओवर के बाद चलेंगे दर्शक आपके लिए। जिस तरीके से दिव्यांग सशक्त फाउंडेशन बहुआ वैशाली शेरू भाई ने क्या दर्शकों के लिए उपहार रखा है, यह बहुत कम देखने को मिलता है। और आज दिव्यांग एक मैं भी हूं दोस्त, और मेरा दोस्त शेरू भाई भी, जिस तरीके से उनकी ये दर्शकों के लिए जिस तरीके से उन्होंने इनाम रखा है, मैं एसआरएस परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरी टीम को। अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाजी करने लड्डू सरकार। लड्डू सरकार के पास भी बहुत अच्छी गेंदबाजी है, गति के साथ परिवर्तन करते हैं एक चाइना मैन गूगली गेंदबाज मोहित स्टार्क के लिए। 38 रन स्कोर बोर्ड पे है, 5 विकेट गिर चुका है लड्डू सरकार। और लड्डू सरकार ने उसको फंसा लिया है। प्रिंस वहां पे कोई गलती नहीं किया और 30 गज के अंदर ही कैप्टन प्रिंस ने गेंद को कैच लिया और इस तरीके से मोहित स्टार्क का बल्ला खामोश। जहां पे रनों की जरूरत थी, सही तरीके पे बैट और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, 6ठे विकेट का पतन होता हुआ 38 के स्कोर पे।
अब न्यू बैटर के रूप में डेंजर राजा। आज डेंजर राजा का भी बल्ला खामोश है। क्या लग रहा है यहाँ पे मुन्ना भाई के डेंजर राजा जो बचे हुए 5 गेंद में आप क्या देख रहे हैं डेंजर राजा से? देखिए डेंजर राजा बड़े हिट लगाते हैं और मुझे लग रहा है कि एक आध छक्के तो आएंगे इस आखिरी ओवर में। चलिए देखते हैं एक आध छक्के आते हैं कि नहीं डेंजर राजा के बल्ले से ही। तो अभी वाले मैच के मैं बता दूं सर्वर 11 को 6 वोट मिला है, वहीं टिंकू 11 की बात की जाए तो 22। टिंकू 11 का पूरा जलवा है। फिर से लड्डू सरकार और डॉट गेंद, खाली गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है। विकेट कीपर की बात की जाए तो रॉकी के भी चेहरे पे कभी कभी मुस्कुराहट आ जाता है कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है। लेकिन डेंजर राजा की बात की जाए तो मुन्ना मुख्तार ने भी अभी बताया कि एक छक्के की तलाश में है, वो बैठे हुए हैं और फिर से उसको उठाया, उसको फंसाया है। लेकिन वाह व्हाट ए कैच, क्या कैच है, क्या ये दर्शनीय कैच और क्या क्षेत्ररक्षण करके दिया है दीपू। वाकई में कह सकते हैं कि अभी याद आ रही है कि अरमान खान के बाद ये दूसरा कैच है जिन्होंने वो एफर्ट देखने को मिला भी है। क्या कहोगे इस कैच पे मुन्ना भाई? देखिए जब आपका क्षेत्ररक्षण, आपका फील्डिंग का स्तर ऊपर होता है तो निश्चित तौर पे आप किसी भी टीम को क्लैप्स कर सकते हैं। कभी भी आप अगर फील्डिंग बेहतर करते हैं तो सामने वाली टीम को ध्वस्त करने का आप क्षमता रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कैच छूटता है वो खिलाड़ी शतक मारता है, कैच छूटता है वो खिलाड़ी अर्धशतक मारता है। इसी मैच को देख लिया जाए तो कई बार ऐसे कई खिलाड़ी को हमने देखा है कैच छूटने के बाद वो खूंखार बने। कल भी कुछ ऐसा ही जहां पर चौबे जी कह रहे थे कि जले पे नमक, 3 केजी 10 केजी सब उन्होंने प्रिडिक्शन किया। फिर से इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है। चंदन राठौर भी थोड़े से खुश नहीं है, बहुत अच्छे, क्योंकि टीम अगर अच्छी करती है तो बल्लेबाज के अगर स्कोर बोर्ड कम दिखता है तो उनके पास भी बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आता है, प्रेशर नहीं होता है। उनके बैट पे बॉल जाके टकराई। रिकू कुमार जो कैप्टन है, रिकू जी, तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही है। क्या गेंदबाजी है, खाली गेंद, बिंदी गेंद के साथ 38 रन। तो पहले इनिंग की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज लड्डू सरकार। अभी तक कोई रन नहीं और ये वो चेक किया जाएगा, फ्रंट पुश चेक, थर्ड अंपायर चेक करेंगे, थर्ड अंपायर चेक करेंगे, फ्रंट पुश चेक। अभी भी इसको रुका हुआ 38 रन। अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो लड्डू सरकार 2 विकेट इस ओवर में जरूर लिया है, कोई रन खर्च नहीं किया है। क्या गेंदबाजी है। तो थर्ड अंपायर का डीसी जानाना शेष बाकी। फ्रंट पुश चेक किया जा रहा है। अगर ये इट्स ए फेयर डिलीवरी, मैडन ओवर और 2 विकेट। कैप्टन भी उन्हें ताली के साथ अपने गेंदबाज को शाबाशी देते हुए तो 39 रनों का लक्ष्य दिया है। 36 गेंदों में 39 रनों का लक्ष्य दिया है। जब तक समय है तो मैं मुन्ना मुख्तार से आग्रह करूंगा कि दिव्यांग सशक्त फाउंडेशन का जो लकी ड्रॉ है आप उसे कंप्लीट कर ले। ये स्वर्गीय सीब राय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 2 का ये मुकाबला चलता हुआ हमारे सभी ऑफिशियल अंपायर का मैं दिल से सलाम करना चाहता हूं कि सर आपने वैशाली में आके हम सबों का दिल जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरी यूनिट की बात की जाए अरशद अली चौधरी जी का, गोपाल साव, रंजीत कुमार परिदा। हेलो हेलो चेक। पिच कुरेटर आपको लाइनिंग करना है, फ्रंट फुट लाइनिंग करना है। पिच कुरेटर तुरंत पहुंचेंगे और पिच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग दिख नहीं रही है। चलिए हम लोग यहां से सीधा चलेंगे लकी ड्रॉ की तरफ।
और हेलो, दिव्यांग सशक्त फाउंडेशन जिनके तरफ से ये लगातार दर्शकों के लिए लकी ड्रॉ रखा गया है। एक बार फिर से हमारे हाथों में बहुत सारा पर्ची है। मैं किसी छोटे बच्चे को बुलाना चाहूंगा, अगर कोई छोटा बच्चा है ग्राउंड पे मौजूद तो आ जाएंगे। आ जाओ बुआ, इधर आ जाओ। अरे ये बच्चे नहीं सियाने हो गए। आ जाओ भाई ग्रीन, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, तू हीरो लग रहा है, आ जा। मुन्ना भाई बहुत प्यारा बच्चा है, आपने बहुत सही बच्चे को चुना है। आइए, चलने का अंदाज ही इनका निराला है। आइए, क्या बात है। चलिए, एक पर्ची उठ चुका है। आइए देखते हैं किनका नंबर है। वो मौजूद होंगे तो ये अवेलेबल होगा, नहीं तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। 737218 30 लास्ट में। वाह क्या बात। चलिए, क्या नाम है? मोहम्मद मकसूद। कहाँ से है वो मकसूद भाई? 15 किलोमीटर घर यहाँ से पड़ता है। तो अभी तक आप मैच देखने के लिए रुके हुए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि दिव्यांग सशक्त फाउंडेशन महुआ की तरफ से जो ये लकी ड्रॉ है वो जीतने की उम्मीद में खड़े थे? नहीं, मैं मैच का बहुत प्रेमी हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से लगभग मेरी 15 से 20 मिनट की दूरी, यानी कि तय समय में तो करना पड़ेगा। इसलिए मैच देखने के लिए हम लोग आए हैं। कितने लोगों के साथ आए हैं? हम लोग 7 लोग से आए हैं। चलिए, आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर, खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर दिव्यांग सशक्त फाउंडेशन महुआ की तरफ से। चेहरे पे स्माइल देखिए, खुशी देखिए। मोहम्मद मकसूद भाई बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और ये चेहरे की स्माइल बता रहा है कि इस गिफ्ट हैम्पर के लिए कितना मेहनत कर रहे थे। ये है मकसूद भाई जो बने हैं लकी ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, हम लोग अब यहां से सीधा चलेंगे मैच की तरफ, जहां चल रहा है एक शानदार मुकाबला। एक तरफ है सर्वर 11 मुजफ्फरपुर, तो दूसरी तरफ है टिंकू 11 वैशाली। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना। आइए अमित चौबे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आए। और बिपिन भाई जो एक बार आप हमसे जुड़ेंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बिपिन भाई, एक बार आप आएंगे सर आपसे। आइए अब चलते हैं आगे का खेल का विवरण। 36 गेंदों में 39 रनों का लक्ष्य दिया है, और बहुत ही सूफी आवाज, मधुर आवाज, अमित चौबे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SRS कप सीजन 2। आखिरी मुकाबला आज के दिन का, उसके पहले ये आखिरी इनिंग। कहीं ना कहीं चंदन यादव जी, जिन्होंने एक सोच लेकर आया कि वैशाली जिले में एक ऐसा टूर्नामेंट, एक ऐसा आयोजन करना है जहां भारत के सभी बड़े खिलाड़ी खेलते हुए आपको नजर आए। बिहार में ये पहली बार होगा जब कल आप देखेंगे
बड़े बड़े नाम टेनिस बॉल जगत के, चाहे बंगाल के जॉन्टी सरकार, जगत सरकार, खोखन हलदर जैसे बड़े नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वहीं आपको कल टेनिस बॉल क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले कृष्णा लक्ष्मण सातपुते दिखेंगे। तो वहीं आपको कल दिखेंगे पिछले 3-4 सालों से टेनिस बॉल क्रिकेट में अपना बहुत नाम बनाने वाला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, हरियाणा से चलकर आते हैं करण अंबाला। देखिए अभी अभी मुझे जानकारी मिली, हालांकि मैं जान रहा था कि केकेआर के नेट बॉलर बने हैं करण अंबाला, और इस वजह से कल जो आने वाले थे करण अंबाला हो सकता है देखिए कि वहां कल पे नहीं जो दिखे। पिच कुरेटर है, उसके अलावा जो भी कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई काम नहीं है, प्लीज आपको साथ देना, आप सभी बाहर आ जाए। पिच कुरेटर के अलावा जो भी हैं आप सभी बाहर आ जाएं और सर्वर 11 फील्ड सेट कर लें, क्योंकि पिच जैसे ही मार्किंग होगा तुरंत मैच शुरू करना है। तो आप अपने अपने पोजीशन पे चले जाएं। सर्वर 11 मुजफ्फरपुर। रन 38 बनाए हैं, 39 का लक्ष्य है, और मुझे लगता है कि सेकंड लोएस्ट टोटल है अभी तक का। देखिए इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टोटल जो है वो सर्वर 11 मुजफ्फरपुर के नाम है, लेकिन उसके बाद के जो उन्होंने मुकाबले खेले हैं, इससे पहले वाला मुकाबला वो भी फ्लॉप्स हो रहा। यहाँ पर एक बार फिर से बल्लेबाज वो चले नहीं, इस मुकाबले में भी ज़्यादा बड़ा टोटल दिखने को मिला नहीं, मात्र 38 रन। मगर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, तारीफ करनी होगी टिंकू 11 वैशाली के गेंदबाजों का, कि इससे पहले वाला मुकाबला उसमें भी इन्होंने अपने विपक्षी टीम बाजीगर 11 सुपौल को मात्र 28 पे रोक दिया। इस मुकाबले में सर्वर 11 मुजफ्फरपुर को 38 रनों पे रोक दिया। मतलब पहले मुकाबले के बाद जो इन्होंने गेंदबाजी किया है वो कमाल की गेंदबाजी हुई है। 39 रन के जवाब में किस तरह से शुरुआत करेंगे यहाँ पर। देखिए कल का जो सेकेंड लास्ट मुकाबला था ना, वहाँ 45 रन बनाना था और वो रन चेस हुआ नहीं था, डिफेंड हुआ था रन। क्या यहाँ पे 39 रन ये भी एक सवाल है, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज, 2 बैटर अंदर आ चुके हैं। प्रिंस होंगे स्ट्राइक पे कप्तान, नॉन स्ट्राइक पे रॉकी, और पहली ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है टिंकू के हाथों में। एक बार बॉलर फेस दिखा देंगे। टिंकू, रात का समय बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। पहली गेंद स्विच हिट करने के अंदाज में गए थे, कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की हुई है शुरुआत। पहली बॉल टिंकू है स्ट्राइक पे, पहली बॉल पे आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास था उल्टे हाथों से, बिंदी बॉल के साथ शुरुआत। दूसरी बॉल ओवर की, एक और बार बहुत ही अच्छी गेंद, दूर रखने का प्रयास, डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंदे। कल के मुकाबले में हमने देखा था लास्ट मैच से पहले, फाइनल से पहले वाला मुकाबला बहुत नाटकीय ढंग से खत्म हुआ था। 45 बनाना था, 45 डिफेंड हुआ था, लेकिन यहां पे टिंकू का वार है, पलटवार है, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया है। प्रिंस अटैक करने आए हैं, अटैक किया है, जड़ दिया, छक्का। 6 के साथ प्रिंस सिंह, 2 गेंदें लगातार डॉट, लेकिन तीसरी गेंद पे जड़ दिया फिक्सर। इस बार स्लोवर गेंद, गति ज्यादा था नहीं, इस बार भी स्विच हिट के लिए तैयार थे, कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी। पहला ओवर का खेल चलता हुआ 6 बिना किसी विकेट के, 4 गेंद अभी तक डाली गई है, एक कनेक्शन अच्छा हुआ, छक्का मिला। और एक ही कनेक्शन चाहिए आपको हर एक ओवर में, अगर एक बेहतर कनेक्शन है तो फिर सामने वाले गेंदबाज को आप अंडर प्रेशर कर सकते हैं।
लेकिन एक आध ओवर ज्यादा बेहतर चला गया तो फिर प्रेशर टिंकू 11 के ऊपर होगा। जी हाँ, प्रिंस पहली 4 गेंदों से 6 और इस बार लेंथ हिट किया था। अच्छा बॉल, बारी किनारा, मिल गया विकेट कीपर का सहारा, पहली सफलता। कप्तान का विकेट, नाखुश है प्रिंस अपने आप से और नाखुश होना भी चाहिए। एक अहम मुकाबले में बहुत उम्मीद था प्रिंस से, कप्तान का बल्ला हमेशा बोला है, आज एक बार फिर से उम्मीद था, बल्ला चला नहीं। मात्र 6 बनाए 5 गेंदों से, 6 के स्कोर पे टिंकू 11 वैशाली गवाया अपना पहला विकेट। अब यहां से देखना पड़ेगा कि किस तरफ मुड़ता है मैच। 31 गेंदों से 33 रनों की आवश्यकता। टिंकू 11 बक्सामा जीतने वाली टीम एक और मुकाबले की तरफ बढ़ेगी जहां पे इंतजार कर रही है जमुई की टीम, लंदन 11 जमुई। जी हाँ, कप्तान उज्जवल इंतजार कर रहे हैं कि सामना किससे होगा और इन दोनों टीमों को लंदन 11 ने इससे पहले हरा दिया है। वो पहले मुकाबले में टिंकू 11 वैशाली को हराया, उसके बाद वाले मुकाबले में सर्वर 11 मुजफ्फरपुर को हराया और यहां से जो टीम जीतेगी उनका लंदन 11 से ही सामना होना है। तो लंदन 11 तो फुल कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई एक बार फिर से हराएंगे। वही ये दोनों टीमें सोच रही होगी कि अगर हम वापस आए तो बदला पूरा करेंगे। क्या बॉल है, एक और बार पूरी तरह से शाहरुख खान ने चित किया बल्लेबाज को। पहले ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे टिंकू 11। पहला ओवर मुकम्मल हुआ है, 1 ओवर के बाद 6 1 विकेट के नुकसान पे टिंकू 11 वैशाली 39 के जवाब में पहले ओवर में 6। वो जिद और जीत दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन जब जीत आप चाहते हैं तो जिद होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आसमां को आप जमीन पे ला सकते हैं, वो शायरी के तौर पे कि आसमां को आप जमीन पे ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, संघर्ष मजबूत होने चाहिए और ये कोशिश करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के तख्तोताज नहीं मिलता है। पहले ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से पंकज आ रहे हैं। चैंपियन 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 MSCC फारबिसगंज आसनसोल बंगाल की धरती पर पायल चैंपियंस ट्रॉफी की बन गई है विजेता। बिहार की टीम एक बार फिर से बंगाल में जाकर बंगाल को जीता, आसनसोल की चैंपियन टीम बनी और बहुत बड़े बड़े टीमों को हराकर फाइनल जीता है। देखिए, जब आपने चर्चा किया है उस टूर्नामेंट का, तो ये भी कहना चाहेंगे कि वहाँ पर चंदन 11 महुआ वैशाली का भी टीम का पार्टिसिपेट हुआ था और इन्होंने भी एक मुकाबला जीता। बहुत अच्छा मैच रहा चंदन 11 का भी, तो कहीं ना कहीं बिहार से 2 टीम गई, बहुत गर्व की बात। लेकिन चलिए हम लोग फिलहाल लौटेंगे इस मैच की तरफ जहां रोचक मुकाबला है। गेंद पंकज पार्थ के हाथों में है। एक और बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, पैड पे लगी बॉल विकेट कीपर के गई हाथों में। देखिए, ये मुकाबला भी खत्म हुआ नहीं है। सर्वर 11 के सामने टिंकू 11, 28 बॉल से चाहिए 33 रन। 1.1 ओवर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहां से जीतने वाली टीम लंदन 11 जमुई के साथ खेलेगी अगला मुकाबला। ये इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, स्टॉपेज, पीछे फील्डर मौजूद है और जब तक फील्ड करेंगे मिल जाएगा एक और रन। सिंगल के साथ स्कोर 7 1 विकेट पे। अब 27 बॉल से 32 चाहिए। सत्ताईस बॉल 32 रन। पंकज पार्थ सामने राजा अली।
स्लॉट में बॉल थी, पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा सिर्फ एक रन। देखिए फील्डिंग का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। अगर सर्वर 11 को ये मुकाबला डिफेंड करना है तो टिंकू 11 ने जिस तरीके से फील्डिंग करी है कुछ उसी प्रकार आपको फील्डिंग करना होगा। और छोटे टोटल को डिफेंड करने के लिए फील्डिंग और विकेट लगातार अंतराल पे ये चाहिए होता है डिफेंड करने वाली टीम को। 26 बॉल 31 रन, 8 पे 1। धीमी गति की बॉल, पीछे फील्डर पकड़ लिया कैच, ऐसा मानो रसगुल्ला हो, पकड़ लिया, जकड़ लिया, विकेट आया एक और। कि अगर हम रॉकी की बात करें, रिवर्स और स्विच तो बहुत अच्छा खेलते हैं। जब आपके पास सामने कटर गेंदबाज हो तो कुछ रचनात्मक स्ट्रोक का प्रयास होना चाहिए, लेकिन यहां सफल करके गए ऑफ स्टंप की तरफ, वहां से गेंद को ऑन साइड पे घसीटना चाहते थे, इस वजह से एलिवेशन मिला नहीं और सीधा मोहित स्टार्क के हाथों में मार बैठे। एक और बड़ा विकेट। जी हाँ, दूरी भी नहीं मिली और जहां पे फील्डर को रखा था ना वहीं पे जाकर गिरी है। विकेट आया, अब यहां से ट्विस्ट आएगा। 25 बॉल से 31 चाहिए, 8 पे दूसरा विकेट गिर चुका है टिंकू 11 का। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। क्रिकेट भी इतने रंग नहीं बदलते, ए क्रिकेट तू कितने बदलती है। विवेक गुप्ता नए बल्लेबाज, रणजी प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन लेदर बॉल टेनिस बॉल में बहुत फर्क होता है। और अगर आप रात में खेल रहे हो, ग्रीन बॉल से खेल रहे हो तो और ज्यादा फर्क होता है। दूसरा ओवर, 8 रन, 2 विकेट। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, खूबसूरती के साथ निकाला इस स्ट्रोक को लॉन्ग ऑफ पे। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज विवेक कुमार। 2 के बाद 9 पे 2, आने वाले 24 गेंदों में चाहिए 30। और ये मुकाबला इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाली है। मुझे लग रहा है ये कल जो हम लोगों ने मुकाबला देखा था नेपाल आरएल स्पोर्ट्स और ईशान 11 मीरगंज का, कुछ वैसा ही झलक नजर आ रहा है। मगर स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, इस टूर्नामेंट की झलक दुनिया से अलग, शानदार ये टूर्नामेंट, लाजवाब ये मुकाबला, कसमकस ये मुकाबला। स्ट्रेटेजी बनाती हुई सर्वर 11 मुजफ्फरपुर, पूरे खिलाड़ी इकट्ठा होकर कर रहे हैं कि यहां से अब क्या करना है, किस गेंदबाज को लगाना है। वो शायद राजा डेंजर के हाथों में थमाई जा रही है गेंद, मगर राजा डेंजर इकोनॉमी उतना बेहतर रहा नहीं है। पहले मुकाबले में भी इन्होंने रन खर्च किए थे। इस ओवर में मुझे लगता है अगर रन्स नहीं आए तो टिंकू 11 वैशाली वो थोड़ा सा फंसती हुई दिखेगी। अगर रन्स बन गए तो फिर मुझे लगता है कि सर्वर 11 मुजफ्फरपुर फंसती हुई नजर आएगी। मतलब हर एक ओवर, हर एक बॉल जिस पे कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। एसआरएस कप सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय चंदन 11 वैशाली महुआ। श्रीमती रोमी यादव उप सभापति नगर परिषद महुआ, जिनके नेतृत्व में यह शानदार आयोजन। गेंदबाजी के लिए राजा डेंजर। 24 बॉल 30 रन चाहिए। पहला ओवर डालेंगे इस मुकाबले में राजा डेंजर। 2 ओवर के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विवेक कुमार, राजा अली, 2 बैटर अभी मैदान के अंदर। पहली बॉल ओवर की, वो पहले से मन बनाया था, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, शरीर से टकराई बॉल, मिल जाएगा एक और रन। इतना आसान बना नहीं है अभी तक देखा गया है। पहले 2-3 मुकाबले को अगर मुन्ना जी छोड़ दिया जाए ना, जहां पे हाई स्कोरिंग बैटल देखने को मिला, ज्यादा रन बनते हुए दिखे नहीं है पहली बैटिंग करते हुए। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10, 2 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे होंगे राजा अली। राजा अली का बल्ला चलेगा तो फिर ये मैच टिंकू 11 की तरफ झुकता हुआ दिखेगा। राजा अली डेंजरस बैटर है, मगर राजा डेंजर के सामने लेफ्ट हैंडर बैटर। और देखिए फिर से सफल करके ऑफ स्टंप के ऊपर चढ़कर घसीट कर मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए। धीमी गति की बॉल, एक और बार डॉट कराते हुए। 22 गेंदों से 29 रनों की आवश्यकता। राजा के सामने राजा,
फुल टॉस बॉल, अच्छा शॉट, मिल जाएगा छक्का। बहुत जल्दी लेंथ को पढ़ लिया था, जड़ दिया सिक्सर। राजा अली काउंटर अटैक, छक्के की आवश्यकता थी क्योंकि पिछले 2 गेंदों से कोई रन आया नहीं था इनके बैट से। 4 बॉल 7 रन, 21 गेंदे 23 रन। करेक्ट शॉट, ये महत्वपूर्ण छक्का निकलता हुआ राजा अली के बल्ले से। इस बार ऊपर गेंद सामने मारना चाहते थे, मोटा एज, रनआउट का खतरा, पहुंच जाएंगे, मिल जाएगा सिंगल, स्कोर बढ़ता हुआ 17। अब जीत के लिए चाहिए 20 गेंदों से 22 रन। देखिए चौबे जी, मुझे लगता है ना कि जिस तरीके का मैदान है और जिस तरीके से मैच चल रहा है, एडवांटेज बल्लेबाज के पास ज्यादा रहेगा, इस वजह से कि अगर एक आध दो बड़े हिट आए तो मैच खत्म हो जाएगा। जी हाँ, 20 बॉल 22 रन, लेकिन यहां विकेट चटकाना पड़ेगा। राजा डेंजर कर सकते हैं। ऊपर गई है बॉल, क्या फील्डर तक जाएगी? 1 बाउंस, 2 बाउंस, गेंद गई है सीमा रेखा पार, मिल जाएगा 4। अब देखिए 19 गेंदों में चाहिए मात्र 18। अब गेंदे ज्यादा, रन कम, इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि एक आध दो बड़े हिट आएंगे तो फिर मुकाबला टिंकू 11 की तरफ जाएगा। मगर अभी भी आपको लड़ना है क्योंकि मैच खत्म नहीं हुआ है। तीसरा ओवर है, 21 पे 2, आने वाले 19 गेंदों में 18। ये काम आप ही को करना पड़ेगा। बार बार हम कहते हैं कि ना किसी हम नसी ना किसी हम नवा से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। बनाए आप है तो बचाना भी आपको है। एक और बार फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर, गलती हुई, निकल गई बॉल, मिल जाएगा एक और चौका। इसी का हम जिक्र कर रहे थे बार बार कि लो स्कोरिंग मैच को तभी आप डिफेंड करेंगे जब फील्डिंग का स्तर आपका ऊंचा होगा। गलती हुई है और इस गलती का खामियाजा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 रनों से भुगतना पड़ा। वो जल्दी गेंद की तरफ झपट्टा मारना चाहते थे। अकेला मिल गया या सिंगल? अब यहां से जीत के लिए 16 गेंदों में मात्र 8 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 8 रन, गेंदे डबल, रन बिल्कुल आधा। 16 बॉल 8 रन, टिंकू 11 जीत की तरफ बढ़ती हुई। एक और टीम, यहां से कौन सी टीम निकलेगी? और इस बार बहुत खराब बॉल, आ बैल मुझे मार, अपने टांगों पर बॉल को पटक लिया था, पटकी हुई बॉल को करारा तमाचा जड़ दिया। एक और छक्का, 6 के साथ अब जीत से सिर्फ 2 कदम दूर, 2 रनों की आवश्यकता। टिंकू 11 अगले मुकाबले की हो जाएगी अब तैयारी, क्योंकि अगला मुकाबला जो होना है ना, वो मुकाबला लड्डन 11 जमुई, और साथ मुझे लगता है कि लड्डन 11 एक बार फिर से भिड़ेंगे टिंकू 11 के साथ। मात्र 2 की जरूरत, मगर यहां मिलेगा विकेट। अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लौटेंगे वापस बल्लेबाज विवेक कुमार, 7 गेंद से बनाए 15, एक अहम पारी खेलकर वापस जा रहे हैं। अब देखना होगा कौन से बल्लेबाज आते हैं यहां से विनिंग स्ट्रोक लगाने के लिए। लड्डन 11 जमुई के कप्तान, तुरंत आपको टॉस के लिए जुड़ जाना है। जैसे ये मैच मुकम्मल होगा, उज्जवल, लड्डन 11 जमुई के कप्तान उज्जवल, अगर आपके प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हैं तो तुरंत आकर कॉम बॉक्स में स्कोरर से मिलकर आपको अपडेट देना है। लड्डन 11 जमुई के कैप्टन उज्जवल, अगर कोई आपके प्लेइंग 11 में चेंजेस हैं तो आपको कॉम बॉक्स में आकर स्कोरर को अपडेट देना है। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। टिंकू 11 यहां से जीतेंगे तो लड्डन 11 जमुई के साथ खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तो इस मैच के तुरंत बाद खेला जाएगा। पंकज पार्थ ड्राइव किया बॉल को, मिल जाएगा सिंगल। देखिए चंदन राठौर कितनी आसानी के साथ रन बनाया है, मानो कि सब कुछ सेट है, बस मुझे आकर टैप करना है, सिंगल लेना है, इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं।
इसी सोच के साथ आए, सिंगल पूरा कर लिया। मुकाबला अब हो चुका है टाई, एक चाहिए जीतने के लिए 13 गेंदों में। क्या विनिंग स्ट्रोक आएगा राजा अली के बल्ले से? कोशिश तो किया गया था, लेकिन अगले ओवर तक क्या इंतजार करना पड़ेगा? जी हां, जाना पड़ेगा अगले ओवर तक। ओवर की हुई समाप्ति 4 के बाद 38 पे 3, 12 गेंद में चाहिए 1। बल्लेबाज वापस जा रहे हैं, आउट का इशारा है तो विकेट मिलेगा। ओवर की आखिरी गेंद पे राजा अली का विकेट, पंकज पार्थ को हाथ लगाई है विकेट। तो लंदन 11 जमुई, कप्तान उज्जवल, अपडेट देना है आपको, क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस है या फिर सेम टीम है? सेम, ओके। 12 गेंद में चाहिए 1। टॉस के लिए आपको तुरंत जुड़ जाना है पिच से जैसे मैच ये मुकम्मल होगा। और प्रिंस आप भी रेडी रहेंगे जैसे ये मैच मुकम्मल होगा। हम लोग सीधा टॉस करेंगे क्वार्टर फाइनल नंबर फर्स्ट का। लड्डू सरकार नए बल्लेबाज जो सिर्फ नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे, स्ट्राइक पे रहेंगे चंदन राठौर। गेंदबाजी करने के लिए जॉनसन, अंशुमनी जिन्हें क्रिक हीरोज पे आप देखते हैं, जॉनसन। और हम लोग टॉस के साथ साथ दिव्यांग सशक्त फाउंडेशन महुआ की तरफ से जो लॉटरी रखा गया है, गिफ्ट हैम्पर रखा गया है, उसको पूरा करेंगे। फुल टॉस बॉल और इसी सिंगल के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है टीम टिंकू 11 वैशाली। और टिंकू 11 वैशाली का सामना होगा अब क्वार्टर फाइनल नंबर 2 में लंदन 11 जमुई के साथ। जीत के साथ सर्वर 11 ने किया था इस एसआरएस कप में शुरुआत, मगर 2 हार के साथ निराश लौटेगी घर। यह सफर हुआ यहीं पे खत्म। पहला जीत, ऐसा लगा था कि ये टीम पूरी तैयारी करके आई है, लेकिन बाद के दोनों मैचों में बल्लेबाजों का शो फ्लॉप रहा। लेकिन क्या कम